दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम जो कि इससे पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। तो तैयार हो जाइए सफर पर चलने के लिए, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो करना और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 11, सिग्वी विलन SX10। सिग्वी वैसे तो अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए काफी जाना जाता है, लेकिन अब मैं आपको इसका एक ऐसा ऑफ-रोडिंग व्हीकल दिखाने वाला हूं जो कि नॉर्मल व्हीकल से आपको काफी अलग सा लगेगा। इस कार की खास बात ये रहती है कि इसे बेसिकली तैयार किया गया है ऑफ-रोडिंग के लिए, क्योंकि इसके टायर सेक्शन काफी ज्यादा चौड़े और इसका सस्पेंशन भी इस तरीके से बनाया गया है कि इसे आप ऊबड़-खाबड़ रास्तों में आसानी से चला सकेंगे। इसमें इनबिल्ट होता है 1000 सीसी का 4 स्ट्रोक पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन जो कि जनरेट करता है 105 हॉर्स पावर। इस कार में आपको 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव के भी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप इसे ऑफ-रोडिंग के लिए प्रॉपर तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि इसका ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक रहता है, लेकिन इसमें आप अच्छे खासे स्टंट भी कर सकेंगे। अंदर से ये व्हीकल आपको ऑफ-रोडिंग के साथ साथ एक लग्जरी भी फील कराएगा, जो कि इस कार की एक सबसे बड़ी खासियत है। नंबर 10, राइस रिकॉन। फ्लाइंग एयरक्राफ्ट जैसे कि हेलीकॉप्टर्स और जेट एयरक्राफ्ट आपने काफी सारे देखे होंगे, लेकिन अब जो एयरक्राफ्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसकी टेक्नोलॉजी देखकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये एक तरीके का ऐसा पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल होता है जिसका इस्तेमाल फ्यूचर में लोग आने जाने के लिए कर सकेंगे। ये एक सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट होता है जो कि पूरी तरीके से ऑटोमेटेड रहता है। हालांकि अगर आप चाहें तो इसे मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसका फ्लाइट टाइम सिंगल चार्ज पर लगभग 22 मिनट्स का होता है और ये 44 फीट तक की हाइट तक आसानी से फ्लाई कर सकता है। इसकी टॉप स्पीड 63 माइल्स पर आवर की रहेगी, जो कि किसी भी इस तरीके के पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल को देखते हुए काफी बेहतर है। तो दोस्तों फ्यूचर में हो सकता है लोग आने जाने के लिए इस तरीके के व्हीकल का इस्तेमाल करें, लेकिन फिलहाल अभी ये एक तरीके का ड्रीम ही है जो कि यकीनन आप चाहेंगे कि जरूर से पूरा हो। नंबर 9, बयानत एक्सट्रीस्मो हॉवर बाइक। वैसे तो अपने बाइक्स को रोड पर दौड़ लगाते हुए देखा होगा, लेकिन अब जिस बाइक को आप देखने वाले हैं वो रोड पर नहीं बल्कि हवा में आपको उड़ते हुए दिखाई देगी। जी हाँ दोस्तों, इस बाइक की खास बात ये होती है कि ये हवा में आसानी से उड़ सकती है, क्योंकि ये एक तरीके की हॉवर बाइक होती है। इस मोटर बाइक में इनबिल्ट होती है कावासाकी की तरफ से आने वाली 230 हॉर्स पावर की पावरफुल मोटर, जिससे कि इस बाइक की टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की होती है। सिंगल चार्ज पर लगभग आप 40 मिनट्स तक इसका इस्तेमाल कर पाएंगे और इसका मैक्सिमम एल्टीट्यूड रीच लगभग 20 मीटर्स का होता है, जो कि काफी ज्यादा रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके की उड़ने वाली बाइक्स फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगी और ये वाकई काफी कूल भी लगेंगी देखने में। तो दोस्तों फ्यूचर के लिए हो जाइए तैयार, लेकिन उससे पहले हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरीके की गैजेट्स मैं आपको और भी दिखाता रहूं। नंबर 8, राइनो। 2 व्हीलर्स बाइक्स को तो आपने देखा भी होगा और इस्तेमाल भी करते होंगे, लेकिन फ्यूचर में आपको इस तरीके की बाइक्स भी देखने को मिलेंगी जिन्हें की सिंगल व्हील पर बनाया जाएगा। दरअसल इसे खास तौर पर पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसका इस्तेमाल आप आसपास जाने के लिए कहीं भी कर सकते हैं। दरअसल ये बैटरी ऑपरेटेड बाइक होती है, जिसे कि सिंगल चार्ज पर लगभग 15 माइल्स तक की रेंज में कहीं भी ले जाया जा सकता है और इसकी स्पीड भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी, जिससे कि इसका इस्तेमाल आप तेजी से कहीं पर भी पहुंचने के लिए कर सकते हैं। इस बाइक की खास बात ये रहेगी कि साइज में छोटी सी और कॉम्पैक्ट होने की वजह से ट्रैफिक वगैरह में बहुत कम फंसेगी और इसकी स्टेबिलिटी भी ऐसी होती है कि कोई भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरीके की बाइक खास तौर पर बनाई गई है उन लोगों के लिए जो कि सोलो ट्रैवल करना पसंद करते हैं या फिर कहीं पर तेजी से पहुंचना होता है उनको, तो ये बाइक उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। नंबर 7, अंडरकवर ड्रिफ्टर। अब जो गैजेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसका डिजाइन तो वैसे काफी हद तक इंस्पायर्ड होता है एक स्केटबोर्ड से, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी काफी हद तक आपको फील कराएगी एक ऑफ रोडिंग ड्रिफ्टर की। इसकी डिजाइन को देखा जाए तो इसके निचले हिस्से में आपको छोटी छोटी काफी सारी बॉल्स लगी हुई देखने को मिल जाएंगी और ये बॉल्स आपस में एकदम सेपरेट रहती हैं। इसके बीचों बीच हिस्से में जो बॉल्स लगी होती हैं वो आपकी पावर व्हील्स का काम करती हैं, जिससे कि मोटर कनेक्टेड होती है और जब आप इसका इस्तेमाल ड्रिफ्टिंग के लिए या फिर स्टंट वगैरह करने के लिए करते हैं तो इन्हीं व्हील्स की मदद से आप आसानी से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक छोटा सा रिमोट कंट्रोलर देखने को मिल जाएगा, जिससे कि इसकी स्पीड वगैरह को भी सेटअप किया जा सकता है। इसे आप एक तरीके का स्केटबोर्ड ही कह सकते हैं, जिसमें कि आपको छोटे छोटे काफी सारे व्हील्स लगे हुए देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि ये ऐसी रास्ताओं में भी आसानी से चल सकती है जहां पर नॉर्मल बोर्ड्स का चलना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी अपने आप में काफी अलग सी है, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 6, सिनीजिक फ्री राइड।
नॉर्मल बाइक्स को तो हम लोग नॉर्मल रोड्स पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहाँ पर बर्फ बहुत ज्यादा होती है वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं इस तरीके की स्नो बाइक को, जिसकी डिजाइन अपने आप में काफी यूनिक रहती है। दूर से देखने में तो ये आपको एक नॉर्मल बाइक जैसी लगेगी ही नहीं, क्योंकि इसके निचले हिस्से में व्हील्स की बजाय स्कीज का और साथ ही साथ एक चैन मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि इसे फ्रिक्शन मिलता है और ये बर्फ पर भी आगे चल सकती है। इसका ऊपरी हिस्सा हालांकि देखने में आपको एक बाइक जैसा जरूर से लगेगा, जो कि काफी कूल भी रहेगा। ये एक तरीके की बैटरी ऑपरेटेड बाइक रहती है, जिसकी टॉप स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर की होगी और आप इसे सिंगल चार्ज पर एक अच्छी खासी डिस्टेंस में कहीं भी ले जा सकेंगे। हालांकि इसका चार्जिंग टाइम आपको 2 से 4 घंटों का देखने को मिलेगा, लेकिन इतना चार्ज करने के बाद आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं स्नो में। इस बाइक में आपको कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी देखने को मिलने वाले हैं, जिसके फ्रेम को आप एल्यूमिनियम या फिर स्टील में चूज कर सकते हैं, जिससे कि इसकी बॉडी शेल इंटीग्रिटी काफी स्टेबल रहेगी। और अगर आप चाहें तो मल्टीपल बैटरी पैक्स यूनिट को भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि अगर बैटरी इसकी खत्म भी हो जाती है तो आप फौरन इसकी बैटरी को रिप्लेस करके फिर से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, कर्सल। अब जो व्हीकल मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो एक कार, एक ई बाइक और एक साइकिल का मिक्सचर होता है। जी हाँ दोस्तों, इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें तीनों के ही थोड़े थोड़े फीचर्स लिए गए हैं और एक ऐसा बेहतरीन राइडिंग व्हीकल बनाया गया है जिससे कि आप इसका इस्तेमाल शहरों में या फिर ट्रैफिक वाली जगहों पर आसानी से कर सकेंगे। साइज में ये काफी छोटा होता है और काफी पतला भी, जिससे कि हाईली ट्रैफिक एरिया में इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। और लकड़ी का बना होने की वजह से और पूरी तरीके से पैक्ड होने की वजह से इसका इस्तेमाल आप बरसात वगैरह के मौसम में भी आसानी से कर पाएंगे। हालांकि ये एक तरीके की कार की डिजाइन से इंस्पायर्ड होता है, जिसमें कि आपको डोर वगैरह भी ठीक वैसे ही देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसके अंदर का जो मैकेनिज्म होता है वो एक ई बाइक या फिर एक साइकिल वाला होता है, जिसे कि आप पैडल से ऑपरेट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नॉर्मल यूं ही बैटरी की मदद से भी। वहीं इसमें छोटे छोटे और भी ऐसे फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं जो कि कार में देखने को मिलते हैं, स्पीडोमीटर वगैरह। साथ ही इसका हैंडल आपको एक साइकिल की तरह देखने को मिलेगा, जिससे राइडिंग में आपको एकदम साइकिल वाली फील ही आने वाली है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी बेहद यूनिक और हाइब्रिड रहती है, जो कि इंडिया में भी हो सकता है फ्यूचर में काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाए। नंबर 4, मडॉक्स वेंगेंस। जो गाड़ियां जमीन में टायरों की मदद से चलती हैं, अगर उन्हें पानी में छोड़ दिया जाए तो वो शायद डूब जाएंगी, लेकिन ऐसी एक व्हीकल मैं अब आपको दिखाने वाला हूं जो कि जस्ट इसका अपोजिट वर्क करती है। यानी कि रोड पर तो अच्छे से दौड़ लगा ही सकते हैं और साथ ही साथ पानी में भी तैर सकती है। इस तरीके की व्हीकल को अगर आप देखेंगे तो ये एक तरीके का मिलिट्री व्हीकल होता है, जिसमें कि 4 लोगों के बैठने की जगह होती है और इसके व्हील्स को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसे आप रोड पर तो दौड़ा ही सकते हैं और अगर कहीं ऐसी जगह फंस जाए जहाँ पर बहुत ज्यादा पानी हो तो ये तैर कर भी आसानी से जा सकती है। साथ ही इसके व्हील्स में अगर आप एसेसरीज के तौर पर एक चेन का इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल आप एक ऑफ रोडर के तौर पर भी कर पाएंगे, जिससे कि ये किसी बैटल टैंक के जैसे आसानी से ऊबड़ खाबड़ रास्तों में भी चल सकेगी। तो एक तरीके का मल्टी यूटिलिटी व्हीकल हो जाता है, जिसे कि प्लेन रोड्स, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और साथ ही पानी पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, वॉन मर्कियर एरोसा। हावरक्राफ्ट्स के बारे में आपने सुना होगा, जिनका इस्तेमाल आप रोड्स और पानी दोनों जगहों पर कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा ईवी हावरक्राफ्ट दिखाने वाला हूं जिसकी टेक्नोलॉजी अपने आप में काफी कमाल की रहती है। इस हावरक्राफ्ट के ऊपरी हिस्से का जो डिजाइन रहता है वो एक स्पोर्ट्स कार इंस्पायर्ड होता है और नीचे की तरफ आपको व्हील्स की बजाय आपको हावरक्राफ्ट फैंस देखने को मिल जाएंगे, जो कि बेहद साइलेंट रहते हैं। चूंकि ये एक बैटरी ऑपरेटेड हावरक्राफ्ट है, जिसे कि आपको समय समय पर चार्ज करते रहना होगा। इसका चार्जिंग टाइम लगभग 3 से 6 घंटों का होता है और सिंगल चार्ज पर आप इसे 130 किलोमीटर तक की रेंज में कहीं भी ले जा सकते हैं। वहीं दोस्तों आप इसे लगभग 1.5 से 3 घंटों तक इस्तेमाल कर पाएंगे एक बार चार्ज करने के बाद। इसकी टॉप स्पीड लगभग 80 किलोमीटर पर आवर की होती है और साथ ही आप इसे 32 किलोमीटर पर आवर तक की क्रूज स्पीड पर रन कर सकते हैं। तो इसकी यही स्पेसिफिकेशन इसे नॉर्मल हावरक्राफ्ट से काफी अलग कर देती हैं, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 2, वेनराम इजी स्पोर्ट स्मॉल। साइकिल का इस्तेमाल तो हम सभी लोगों ने किया है, लेकिन अब मैं आपको एक तरीके की ऐसी ट्राई साइकिल दिखाने वाला हूं जिसका डिजाइन काफी हद तक इंस्पायर्ड होता है एक साइकिल से, लेकिन देखने में ये आपको बिल्कुल भी साइकिल जैसी नहीं लगेगी। दरअसल ये एक तरीके की ऐसी ट्राई साइकिल होती है जिसमें कि कंफर्ट को खास तौर पर ध्यान रखा गया है। यानी कि इसमें सीटिंग आपको ऐसी देखने को मिल जाती है कि जिस पर बैठकर आप आसानी से इस साइकिल को चला सकते हैं। इसके साइड में आपको हैंड ब्रेक्स और हैंडल वगैरह देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और इस ट्राई साइकिल के आपको मल्टीपल वेरिएंट भी देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि इसे साइकिल की तरह अलग अलग साइजेस में लिया जा सकता है। तो कमेंट करके बताएगा कि क्या आपने इससे पहले इस तरीके की ट्राई साइकिल कभी देखी थी या नहीं। नंबर 1, बैंडिट 9 सुपर मरीन।
स्पोर्ट्स बाइक आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन अब जिस बाइक को आप देखने वाले हैं वो आपको नॉर्मल स्पोर्ट्स बाइक तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। जी हाँ दोस्तों, इसकी डिजाइन को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसका शेप अपने आप में काफी एरोडायनेमिक रहता है, जिसके फ्रंट पर आपको एकदम कर्व्ड शेप दिखाई देगा। हालांकि इसका इंजन का जो हिस्सा रहता है वो इस कर्व्ड शेप के निचले हिस्से में रहता है, जिससे कि बीच का हिस्सा आपको एकदम खाली खाली सा नजर आने वाला है। इसमें इनबिल्ट होता है 1200 सीसी का पावरफुल इंजन, जो कि इसे 102 bhp की पावर देता है। साथ ही इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, जो कि इस मोटर बाइक को एक हाई स्पीड बाइक में कन्वर्ट कर देगा। डिजाइन वाइज तो ये बाइक काफी अपग्रेडेड होती ही है, साथ ही इसकी स्पीड भी आपको काफी बेहतर देखने को मिल जाएगी, जिससे कि इसका इस्तेमाल फार्मूला 1 रेसिंग वगैरह में भी किया जा सकता है। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको इस तरीके की स्पोर्ट्स बाइक कैसी लगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट के बारे में अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए न्यू टेक गैजेट्स।